आप सिलबट्टे में मसाला क्यों पीस रही हैं जब घर में मिक्सर है तो? वो क्या है ना, मिक्सर के पिसे मसाले में वो मजा नहीं आता जो सिलबट्टे के पिसे मसाले में आता है। अच्छा जी, तो फिर आप हमारे लिए मिक्सर में क्यों पीसती हैं? हमारी बहन विदेश से आ रही है और हम नहीं चाहते कि वो अपना देसी स्वाद भूल जाए। अच्छा जी, तो बहन की इतनी खातिरदारी, और हमारी? और आपकी क्या विजेंद्र जी? हमें लगता है हमारी साली साहिबा के आने से पहले ही आप हमें भूल गई। सही कह रहे हैं। आप हमें पहले भी, अभी भी और हमेशा याद रहेंगे। अगर यकीन नहीं आता तो बताएं। हाँ जी, बताइए। रुकिए, क्या हुआ? कोई देख लेगा। अरे अभी तो आप कह रहे थे हम आपको भूल जाएंगे, अभी आप कह रहे हैं कोई देख लेगा। अरे देख लेगा तो देख लेगा। सबको पता चलना चाहिए ना कि हम अपने पति से कितना प्यार करते हैं। पर हम नहीं चाहते आपको हमारे सिवा कोई और देखे। अच्छा जी, हाँ ये जी। बात है। क्या करें आप? छोड़िए हमें। चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं। कमरे में तो आप हमें ले आए, अब बताइए क्या सेवा करें हम आपकी? सेवा तो हम करेंगे आपकी। विमला दीदी कहाँ है? मालकिन आ रही है। ठीक है। विमला मालकिन थोड़ी सी बिजी है। अभी तुमने कहा मालकिन आ रही है और अब बोल रहे हो कि वो बिजी है। वो मालिक ने कहा ना कि पहले उनकी सुने फिर विमला मालकिन की सुने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रूपा, दीदी। हाय दीदी, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। सॉरी रूपा, मैं तुझे एयरपोर्ट लेने नहीं आ पाई। वो तेरा मनपसंद खाना जो बना रही थी। अरे मालकिन, मैंने बताया रूपा बेबी को कि अब खाना बनाने में बिजी है। रूपा देखिए, विदेश नहीं है जो तू इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के यहाँ पर आई। ओ दीदी। ले, तेरे जीजा जी भी आ गए। चीची, अरे मालिक, दीदी, दीदी ये जीजा जी को क्या हुआ? तेरे छोटे छोटे कपड़े देख के तेरे जीजा जी को शर्म आ गई। व्हाट नॉनसेंस दीदी। नॉनसेंस वॉनसेंस कुछ नहीं। जब तक तू इस घर में तू ये छोटे छोटे कपड़े नहीं पहन सकती। ऐसा है दी, आप मुझे मत बताइए, मैं छोटे कपड़े ही पहनूंगी। और वैसे भी मैंने आपको रोका क्या कि दूसरी शादी मत कीजिए? और आप भी मुझे मत रोकिए मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। पागल लड़की। गेस्ट रूम कहाँ पर है? रूपा बेबी वहाँ पे आगे आगे। गेस्ट रूम में मेरा सामान लेकर आओ। आया रूपा बेबी। मैं छोटे कपड़े भी पहनूंगी दीदी और विजेंद्र जीजू को रिझाऊंगी। और आखिर साली होती है आधी घरवाली। क्या पहना था तुम्हारी बहन ने? रूपा के छोटे कपड़ों के लिए आप उसे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, बहुत सालों से विदेश में रहकर उसका दिमाग खराब हो गया। चीची, वो सब आप भूल जाइए, मैं रूपा से इस बारे में बात कर लूंगी। सुबह हो गई, कब रूपा बेबी वापस हमें अपने कमरे में बुलाएगी? कब हमें फिर से सुख देगी? कब हम उन्हें फिर से सुख देंगे? रूपा बेबी के कॉल का इंतजार करें या फिर उनके पास चले जाएं? ए पागल मत बन छोटू, कल रात के सुख के बाद रूपा बेबी थक गई होंगी, उन्हें आराम करने देना चाहिए। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारा इंतजार कर रही हो और हमें दोबारा बुलाने से झिझक रही हो? क्या करें, क्या करें छोटू? बेचारे विजेंद्र जी, रूपा के छोटे कपड़ों के बारे में सोच सोचकर बेचारे कैसे ठिठुर कर सो रहे हैं। मैं अभी इनको इनकी परेशानी से मुक्त करती हूँ। जब से रूपा आई है तब से पहली बार इनके चेहरे पर खुशी देखी है।
गए तेरे छोटे छोटे कपड़े अंदर। रूपा रानी, अब मैं देखती हूँ कि तुम इस घर में छोटे छोटे कपड़े पहनकर कैसे घूमती हो। कहा करें, मर्यादा का पालन करें कि नहीं? रूपा की हरकतों के लिए उसे माफ कर दीजिएगा। हाँ, ये तकिया कब से इतना सख्त होने लगा? कहीं आपका तुम वो सब बात भूल जाओ, आओ हमारे करीब आओ। आज हम तुम्हें वो सुख देंगे जो तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिला। अब हम देखते हैं हमें छोटे कपड़ों में देख के रूपा का क्या हाल होता है। हमेशा रूपा बेबी के मन के अनुसार हमें सुख मिलता है, मगर आज हम रूपा बेबी से कहेंगे हमारा सुख पाने का मन कर रहा है। अरे भाई साहब, रूपा बेबी का इतना बड़ा पिछवाड़ा ये हमने देखा कैसे नहीं आज तक। मालकिन, गलती होगी मालकिन, माफ कर दी मालकिन। मालकिन ये छोटू साला बर्फ लाने गया है या बनवाने गया है? देखो रूपा, अगर तुम हमारी साली नहीं होती हम तुम्हें ऐसा सुख देते जो तुम्हें विदेशों में भी नहीं मिला होगा। साली है इसलिए तो बोल रहे हैं, इतना सोचिए मत, दे दीजिए ना हमें चरम सुख। अरे मर्यादा का भी तो पालन करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो देख तो सकते हैं। अरे रूपा, देख देख के ही तो ये हाल है, देखते हैं तो छूने का मन करता है, और तुम्हें छूना मतलब मर्यादा को लांघना है। तो एक काम करें, आप अपने आप को छुए और हम अपने आप को। मतलब जीजा जी, जैसा जैसा हम कहते जाएं बस वैसा वैसा आप करते जाइए। वैसे सुख का आज रात को ही आपको परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। सच्ची? मुझे क्या किस्मत पाई है दीदी ने। हमें यहाँ जीवन में एक से सुख नहीं मिल पा रहा है और उनके जीवन में दो दो जगह से सुख है। हमें जिंदगी में विजेंद्र जीजा जी से सुख मिले ना मिले, पर इस ड्राइवर को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। उससे सुख पाने का अधिकार सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा।
साला ये रूपा और ड्राइवर के बीच में कहीं कुछ चल तो नहीं रहा? हम यहाँ मर्यादा का पालन करने में लगे हैं और रूपा है कि सारी मर्यादा लांघने में लगी हुई है। लगता है अब विजेंद्र जी हमें कभी सुख नहीं दे पाएंगे। हमें जो सुख चाहिए वो हमें विजेंद्र जी से नहीं, ड्राइवर से ही मिल सकता है। और उसके लिए अगर हमें अपनी मर्यादा लांघनी पड़ी तो हम लांघेंगे, लेकिन हम अपना सुख पाकर ही रहेंगे। अब हमारी बारी है।